नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर आपको पलामू से बताएं, जहां छत्तीसगढ़ की बिटिया से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं, तो पलामू पुलिस पूरे एक्शन में है। पलामू में लव जिहाद की शिकार छत्तीसगढ़ की बिटिया आकांक्षा मिश्र को न्याय दिलाने और घर भेजने की मांग को लेकर कई हिंदू संगठन सड़क पर उतरे। बांकी के बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता के नेतृत्व में हिंदू नेताओं ने पलामू की एसपी रश्मि रमेशन से मुलाकात की है और उनसे लव जिहाद की साजिश रचने वाले साजिद खान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पलामू पुलिस की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। जल्द ही छत्तीसगढ़ से सूरजपुर पुलिस की टीम पलामू आएगी और लव जिहाद के शिकार बिटिया आकांक्षा मिश्र को अपने साथ ले जाएगी। ये लड़की रहने वाली छत्तीसगढ़ की है और इसका मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर हुआ है सूरजपुर थाना अंतर्गत। हमारा बात हुआ है सूरजपुर एसपी से और वो वहां से एक टीम भेज रहे हैं। हम लोग लड़की को इधर सपोर्ट देंगे यहाँ से, और जो आगे का कानूनी कार्रवाई होगा वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर निवासी आकांक्षा के अपहरण, धर्मांतरण और शादी करने का आरोप पलामू के साजिद खान पर लग रहा है। पलामू के गुरहा पंचायत के मुखिया और सचिव ने 3 अगस्त को छत्तीसगढ़ में आकांक्षा के परिवार को नोटिस भेजा, तो लव जिहाद का खुलासा हुआ। पिछले 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी जितेंद्र मिश्र की बेटी आकांक्षा मिश्र की शादी सूरजपुर निवासी नितिन कुमार से की गई थी। 18 अप्रैल को बीएड की परीक्षा देने के लिए आकांक्षा घर से बाहर निकली थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं था। पर जब लव जिहाद का खुलासा हुआ तो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ से आकांक्षा के परिवार वाले और बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाने लगे। लेटर जब बोले तो गुरहा पंचायत के मुखिया और सचिव दोनों हमारे पास किए कि आपकी लड़की साजिश धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है। आपको अगर इसमें आपत्ति डालना है तो आ जाइए। हमको मिला, उसके बाद हम चले। तमाम हिंदू धर्म के बेटियों का इज्जत का सवाल है, तमाम सनातनियों का इज्जत का सवाल है। ये 24 घंटा के अंदर इस बच्ची को सकुशल हैंड ओवर करे इसके गार्जियन को, जितेंद्र मिश्रा जी को। छत्तीसगढ़ की बिटिया से पलामू में हुए लव जिहाद की गूंज छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक सुनाई दे रही है। हिंदू संगठनों के सड़क के बाद पलामू पुलिस एक्शन में आ गई है और लव जिहाद के आरोपी साजिद खान को हिरासत में ले लिया है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। और रामगढ़ के माही रेस्टोरेंट संचालक हत्याकांड को लेकर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सड़क के बीचों बीच टायर के ढेर से उठ रही आग की लपटें और उसके साथ सुलग रहे ढेर सारे सवाल। ये नजारा है रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर लवगा चौक का, जिसे माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन कुमार हत्याकांड से भड़की भीड़ ने जाम कर दिया है। आक्रोशित भीड़ के साथ सड़क पर उतरी बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़क पड़ी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का, और हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीजीपी साहब से भी मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का बदलाव, हम कैसे उम्मीद करें इस तरह बदलाव, क्या बदलाव कर रहे हैं वो, किस तरह का वो मतलब यहाँ पे कड़ाई या कोताही बरतने के लिए बोले हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे अपराध कम होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू अब हो गया है। क्योंकि रामगढ़ जिला में आए दिन हर एक महीने में कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। 1 महीना भी नहीं हो रहा और एक अपराध हो रहा है। बासल थाना क्षेत्र में रविवार की शाम अपराधियों ने माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों की गोलीबारी में उनका पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। इसके पहले भी पतरातू से लेकर रामगढ़ और हजारीबाग में एक के बाद एक कई आपराधिक वारदात हो चुकी है। आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि रामगढ़ की जनता भय के साये में जीने को मजबूर है। वहीं पतरातू पुलिस ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। इस घटना में सर किसी गिरोह का अभी पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है कि
इसका आपसी दुश्मनी भी हो सकता है। तो अभी हम इसका रामगढ़ कोयलांचल में आपराधिक वारदात की बाढ़ आ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अपराधी खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और रामगढ़ की जनता डर से कांप रही है, जबकि रामगढ़ पुलिस के दावों की पोल खुल चुकी है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएं, जहां ओलीडी के रामनगर चौक के पास मनीष यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। मौके पर 2 अपराधी पहुंचे हुए थे और महिलाओं से गाली गलौज कर रहे थे और इसी दौरान मनीष और उसके साथियों के साथ झड़प हो गई। गोली लगने से जख्मी मनीष को एमजीएम अस्पताल से टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया गया। और आज कुछ हम लोग लेडीज लोग कुछ बात कर रहे थे, पी खा के जा रहे थे लोग, उतने में गाली गुलज कर दिया। तो हम लोग 2 जन हम लोग गया पहले, तो पहले वाले को गोली मार दिया। 2 जन, वो विक्रांत था, विक्रांत, हाँ विक्रांत है। पहले भी हो चुका विवाद, लोग पहले ही गोली चला चुका है। हम लोग थाना में कंप्लेन भी दिए। हाँ हम लोग थाना में पहले कंप्लेन भी दिए, पहले भी गोली चला चुका है। थाना कंप्लेन हम लोग का लेता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ नहीं करता थाना। अगली खबर आपको खूंटी से बताएं, जहां मुरहू पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस के साथ साथ कैश को भी जब्त किया। साथ ही नक्सली पर्चा और चंदी की रसीद भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार नक्सली कारोबारियों के साथ ही सरकारी योजनाओं से लेवी वसूली किया करते थे। जो जाते जंगल में सर्च चलाया गया और छापेमारी किया गया, जिसके दौरान 5 पीएलएफआई के सक्रिय उग्रवादी जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनके पास से एम्यूनिशन, देसी कट्टा, पीएलएफआई का चंदा रसीद, पर्चा, नगद लेवी की राशि, 6 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किया गया है। पूर्व में गोपाल और बोयर सिंह पूर्ति का आपराधिक इतिहास रहा है और अन्य लोगों का आपराधिक इतिहास भी सर्च किया जा रहा है। और बोकारो को सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। संभावित डुमरी उपचुनाव की पिच तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने विकास का पिटारा खोल दिया है। और देखिए, रांची की स्पेशल कोर्ट ने अरबों के लैंड स्कैम के आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी और इसीलिए ईडी ने विष्णु अग्रवाल को अदालत में पेश किया। इस दौरान दोनों ओर से जिरह की गई और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लैंड स्कैम मामले में लगातार ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है और इस मामले में गिरफ्तार हुए विष्णु अग्रवाल को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर ईडी के द्वारा लिया गया था और इन 5 दिनों में उनसे विशेष रूप से पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में कई सवालों का जवाब देते हुए जो विष्णु अग्रवाल है वो बचते हुए नजर आए। कई सवालों का गोलमोल जवाब दिया। खासतौर से अगर बात की जाए तो वो कॉपरेट भी जो पूछताछ में होती है वो नहीं कर रहे थे, जिसका हवाला ईडी ने कोर्ट में भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईडी ने रिमांड के लिए ये बातें रखी हैं कि कई जो कागजात और कई दस्तावेज जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी जांच की जा रही है और इसी आलोक में उनकी रिमांड ज़रूरी है और यही कारण था कि ईडी ने उन्हें रिमांड की मांग की थी। और ईडी को इससे देखते हुए, ईडी की मांग को देखते हुए 4 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो ईडी के विशेष कोर्ट के द्वारा मुहैया कराई गई है। चीज़ों को देखते हुए और ईडी की जो पिटीशन थी उनकी मांगों को देखते हुए अदालत ने उसे स्वीकार किया और उन्हें रिमांड पर अभी फिलहाल ईडी के दफ्तर जाना होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं दुमका की शिकारीपाड़ा सीएचसी में आग में जलकर एक्सपायरी दवाइयां राख हो गई है। ये दवाइयां दफन की जानी थी, पर असामाजिक तत्वों ने दवाइयों को फूंक डाला। मामले की जांच लगातार जारी है। एक्सपायर दवा की ढेर से उठती आग की लपटें और उन लपटों के साथ स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को लेकर सुलगते सवाल। ये नजारा है शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। अस्पताल के पीछे एक्सपायर सलाइन से लेकर सिरप की बोतलें, टैबलेट और कैप्सूल का ढेर महीनों से पड़ा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी ने इन दवाइयों को गड्ढे के ढेर में दफन करने का फैसला लिया था।
पर दफन करने से पहले ही किसी ने उस ढेर में आग लगा दी। बहुत दिन से एक रूम में बंद था, काफ़ी दिन पुराना, लगभग 10 साल का लगभग का हिस्ट्री है और उसके पहले हो सकता है। तो उस दवाइयों को हमने इकट्ठा करवाकर दफनाने का काम कल ही शुरू करवाया था और आज किस कारण से कौन तत्व आके आग लगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पिछले हिस्से में जैसे ही धुएं के साथ आग की ऊंची लपटें उठने लगी, चारों ओर हड़कंप मच गया। आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ साथ तेज आवाज भी सुनाई दे रही थी। हादसे की आशंका से कोई आग के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कई घंटे तक आग की लपटें जलती रही और इसी बीच शिकारीपाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मौके पर पहुंचे और तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। स्वास्थ्य महकमा आग लगाने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। नई दवाई है, मतलब बहुत दिन से पहले पड़ा हुआ था, ये हमारे आने के पहले बहुत दिन का पड़ा हुआ था। इस पर हमने मार्गदर्शन लेकर इस पर बोला गया कि ऐसे से काम किया जाए, तो इसको हमने गड्ढा करवा कर वो काम करवा रहे थे और इसी बीच इन्होंने क्या कर दिया पता नहीं। शिकारीपाड़ा के सीएचसी में दवाइयों के ढेर पर आग लगना कोई हादसा तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। स्वास्थ्य महकमा भी इसका पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और बोकारो को सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। संभावित डुमरी उपचुनाव की पिच तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने विकास का पिटारा खोल दिया है। आप स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। उत्साह, उमंग और खुशी से खिले चेहरे, ये नजारा है चंद्रपुरा के तारानारी में लगे विकास मेले का, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया और लाभुकों की झोली खुशियों से भर दी है। इस इलाके में हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये तीसरा बड़ा दौरा है और उसकी वजह है डुमरी उपचुनाव, जिसकी रणभेरी कभी भी बच सकती है। जाहिर है इसके लिए राज्य सरकार पिच तैयार करने में जुटी हुई है। आज सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी आज इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल पढ़ना हो, इंजीनियरिंग पढ़ना हो, पत्रकार बनना हो, वकील बनना हो, कोई भी पढ़ाई करना हो, उसका पूरा का पूरा सरकार खर्च वहन करेगी। इसका हमने कानून बना दिया। विकास मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 योजनाओं का शिलान्यास और 37 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसकी लागत करीब 292 करोड़ 55 लाख रुपए है। यही नहीं, 11,186 लाभुकों के बीच 116 करोड़ 90 लाख 66 हजार रुपए की संपत्ति का वितरण किया गया। बोकारो के गांव-गांव के विकास के वादे को दोहराते हुए दावा ये किया कि उनकी सरकार झारखंड के विकास के संकल्प को हर हाल में जमीन पर उतार कर ही दम लेगी। आपको जो काम करना है, आपको राशन दुकान चलाना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, आपको नाई की दुकान चलाना है, आपको जूता चप्पल का दुकान चलाना है, जो चलाना है उसके लिए आर्थिक रूप से राज्य सरकार आपको मदद करेगी और आप अपना स्वरोजगार का काम कीजिए। तारानारी में जहां विकास मेला लगा, वो दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस मौके पर उनकी विधवा और उत्पाद मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने स्वर्गीय मंत्री के अधूरे सपनों को पूरा करने का ऐलान किया। दे दिए हैं बच्चे के लिए, सब सुविधा दे दिए हैं। आज मंत्री जी के आज सपना पूरा होने जा रहा है और अधूरा काम है सेटा पूरा करने जाएंगे। तारानारी में लगा विकास मेला कई मायनों में अहम रहा है। सीएम के हाथों जिन लाभुकों को संपत्ति का तोहफा मिला, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड के हर बेटे और बेटी के सपने को हर हाल में पूरा करने का वादा किया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। वहीं गिरिडीह में बस हादसे के बाद कागजात की पड़ताल लगातार की जा रही है। पहली पड़ताल में तेज रफ्तार के पीछे परमिट की टाइमिंग बड़ी वजह मानी गई है। वहीं दूसरी पड़ताल में बस के बीमा पर भी सवाल उठ रहे हैं। बस के नंबर प्लेट की ऑनलाइन पड़ताल में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बस का जो इंश्योरेंस किया गया था वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के 2 व्हीलर पैकेज पॉलिसी की निकली, जबकि इस नंबर पर स्कूटर का बीमा नजर आया। जबकि पॉलिसी पंकज कुमार
के नाम पर है। हादसे की शिकार बस राजू खान के नाम पर है और ऑनलाइन जांच के दौरान खुलासे के बाद डीसी ने जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे कागजात भी खंगालने के निर्देश दिए गए। रिलेटेड जो चीजें हैं वो फेल वो दिखा रहा है। इस पे जरूर ही सख्ती से ये देखा जाएगा और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे बस ओनर्स हैं या जो रजिस्टर्ड हैं जिनका की परिचालन होता है कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही हुई है, उसकी जो भी पुष्टि होनी है, उसका जो चेक्स होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लाइसेंसेस रिलेटेड हैं या तो इंश्योरेंस रिलेटेड है, बस का फिटनेस एटसेट्रा है, उसका हम लोग पुष्ट तौर पे और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जांच करेंगे। और सरायकेला पुलिस ने मालवाहक ऑटो से 800 किलोग्राम पोस्तु दाना जब्त कर लिया है। पुड़ई सिल्ली गांव के पास चेकिंग के दौरान कपाली पुलिस ने जब जमशेदपुर की ओर जा रहे ऑटो को रोकने की कोशिश की तो ऑटो ड्राइवर एक्सीलरेटर दबाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी कपाली पुलिस ने खदेड़कर ऑटो को जब्त कर लिया। 2 युवक को हिरासत में भी लिया गया। बच्चा को तो कम से कम पकड़ो, गाड़ी उड़ी आ रहा है रोड पे। तो उसका मालिक भी बैठा हुआ था। चालक द्वारा बताया गया कि इसमें पोस्ता दाना लोड किया हुआ है। जब उससे कोई कागजात का मांग किया गया तो उसके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये जो भी पोस्ता है वो अपना बुंडू की तरफ से कहीं से लेके आ रहा था। इनके द्वारा बताया गया कि हम इन सबको रेलवे स्टेशन के आसपास, अपना टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास लेके जा रहे थे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ से सटे सिमडेगा में क्राइम कंट्रोल करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और ऐसे में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 अगस्त को लेकर भी चौकसी बनाए रखने को कहा गया है। मुख्य रूप से जो अभी आने वाला समय है, 15 अगस्त एक मुख्य जो त्यौहार है वो हम लोगों के लिए है, जिसमें कि हम लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि सतर्कता पूरी रहे और सुरक्षा की में कोई भी चूक न होने पाए। इसके अलावा हम लोग अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कुछ चोरी की घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं। एक लूट का भी कांड प्रतिवेदित हुआ था जिसमें कि यद्यपि जो लूट का ट्रक था वो बरामद हो चुका है, परंतु ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उनको रोकने और उसमें जिन लोगों ने भी यह कार्रवाई की है उनको पकड़ने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में फर्जी आर्म्स लाइसेंस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी ने सभी थानेदारों से लाइसेंस धारकों के आर्म्स की बारीकी से जांच करने के आदेश दिए। कहा यह जा रहा है कि कुछ गार्ड और जमीन माफिया अवैध आर्म्स लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं। नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आर्म्स लाइसेंस हासिल करके इन हथियारों की खरीदारी की गई है, जिनमें से अधिकतर लाइसेंस फर्जी है। रांची के एसएसपी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास लीगल लाइसेंस है वो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके का उसमें हेराफेरी की गई है या गलत तरीके से लिया गया है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, ऐसे भी कुछ मामले आए हैं जिसमें हथियारों के साथ अनावश्यक रूप से आर्म्स रूल्स और आर्म्स एक्ट का वायलेशन करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या उनका मॉडिफिकेशन किया गया है। तो ऐसे मामलों का भी जो है सत्यापन कराया जा रहा है और ऐसा अगर कोई भी मामला पुलिस के संज्ञान में आता है, थाने के संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। खबर सिमडेगा से, जहां बांसजोर में जंगली हाथियों ने एक बच्ची को कुचलकर मार डाला था। इस घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई थी। पूर्व मंत्री एनोस सिक्का मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का साथ देते हुए वन विभाग से 25,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही शव को उठाने से भी रोक दिया। एनोस सिक्का वन विभाग से हाथी से जुड़ी समस्या के अस्थायी समाधान पर भी अड़े हुए थे। वहीं हाथी के उत्पात की जानकारी मिलने पर डीसी भी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को प्रावधान के तहत जल्द मुआवजा मिले। साथ ही समस्या के अस्थायी समाधान के भी निर्देश दिए गए। यहाँ पर जान माल की खतरा है। आज बच्ची को पैर से दबा दिया, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग का मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 25,000 रुपया दे और पीड़ित परिवार को घर तोड़ दिया है उसको घर दे और यहाँ से हाथी को भगाया जाए सरनाव जंगल। हम लोग का यही मांग है। जब तक अगर हाथी नहीं भगाता है, 25,000 नहीं देगा और उसको घर नहीं देगा, हम लोग डेड बॉडी उठने नहीं देंगे। जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है जिसके आधार पर वे
जो कॉम्पनसेशन की राशि है उसका भुगतान कर पाएंगे, उसको उच्च प्राथमिकता देकर आज तैयार किया जा रहा है और आज शाम तक हमें उम्मीद है कि वो वन प्रमंडल कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वो उपलब्ध यदि आज हो जाता है तो आज, नहीं तो कल, एक आध दिन के भीतर जो भी देय कॉम्पनसेशन है वो पीड़ित के परिवार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं